हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से, अ लेटर टू गॉड। राइटर हैं G.L. फ्यूवेंटिस। इस पूरे चैप्टर को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी और मैं चाहूँगी कि एक बार इस वीडियो को देखने के बाद ये चैप्टर आपको एक बार भी ही याद हो जाए, यानी इसकी पूरी समरी जो है वो एक बार में ही याद हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। ये एक फार्मर के बारे में स्टोरी है जिसका नाम है लैंचो। यानी लैंचो इस स्टोरी का मेन हीरो है, लीड रोल में है। आगे देखते हैं क्या इसमें। हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। तो द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक हाउस है पूरी घाटी में, अकेला सिर्फ एक ही हाउस है, एक ही घर है जो कि क्रेस्ट यानी हिल है, एक पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई कम है, छोटी ऊंचाई की पहाड़ी पे उसके टॉप पे एक घर है। फ्रॉम दिस height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. इस ऊंचाई से इस घर में बैठ के, यानी यहाँ बैठ के खड़े होके जो भी यहाँ है उसको नदी दिखाई देती है, कॉर्न का, पके हुए फसलों का खेत दिखाई देता है, कुछ छोटे छोटे डॉट की तरह फ्लावर्स दिखाई देते हैं और इन खेतों में हमेशा ही बहुत अच्छे अमाउंट में फसल होती है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। अब यहाँ ज़रूरत है तो एक बहुत अच्छी अमाउंट में बारिश की, यानी कि पानी की ज़रूरत है। डाउनपोर मीन्स यहाँ होता है हैवी रेन, यानी कि मूसलाधार बारिश, और नहीं तो कम से कम कुछ बूंदों की ज़रूरत तो है ही, जिसको बूंदाबांदी बोलते हैं। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, बहुत ही करीब से, बहुत ही क्लोजली लैंचो जो है, जो अपने खेतों के बारे में जानता है। हर किसान जानता है कि उसके खेतों में किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या होने वाला है, फसल कैसी होने वाली है, फसल कैसी है। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। कुछ नहीं कर रहा है वो, पूरी सुबह बस नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा है, यानी आसमान की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है कि शायद बारिश होगी, पानी मिलेगा और मेरे फसल को इसी की ज़रूरत है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वो अपनी वाइफ से बोलता है कि अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है, बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स डिनर या शाम का खाना, रात का खाना, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, वो उसकी वाइफ बोलती है कि हाँ, शायद भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे हैं उसके, वो खेतों में काम कर रहे हैं। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, छोटे बच्चे उसके जो हैं वो घर के आसपास खेल रहे हैं। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, तभी उसकी वाइफ सबको बुलाती है रात के खाने के लिए, डिनर के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, और उसी टाइम, खाने के टाइम, जस्ट एज लैंचो हैज़ प्रिडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, जैसा कि उसने प्रिडिक्ट किया था, जैसा कि उसने बोला था लैंचो, बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की स्टार्ट हो गई। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. Mountains of clouds, huge mountains of clouds means यहाँ बताया गया है घने बादल, यानी ऐसा लग रहा हो देख के कि बहुत ज़ोर की बारिश होने वाली है, नॉर्थ ईस्ट से चले आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, ताज़ी हवा है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन to have the pleasure of feeling the rain on his body. The man, यहाँ जो लैंचो है, उसको जिस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, जिसके लिए वो टकटकी लगाए हुए था, वो टाइम आ गया है
और वो उसको अपनी बॉडी पे पूरी तरह से उसे फील करना चाहता है, इसलिए वो बाहर निकला। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये कोई खाली बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स। यहाँ उसने बारिश की बूंदों की न्यू कॉइन्स बताया, क्योंकि उसके लिए ये पानी की बूंदें एक एक बूंद बहुत कीमती थी, क्योंकि इन्हीं पानी की बूंदों पे उसकी फसल का फ्यूचर टिका हुआ था और फसल के ऊपर लेंचो और लेंचो की फैमिली का फ्यूचर टिका हुआ था। तो इसको वो बहुत कॉइन्स नाम देता है, यानी बहुत कीमती चीज़ से उसको कंपेयर करता है बारिश की बूंदों को। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। बड़े ड्रॉप को वो 10 का सिक्का यानी कि 10 सेंट, वो अपने उसके लैंग्वेज में 10 सेंट हुआ ये, और ये 5 का सिक्का छोटे बूंदों को बोलता है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। उसके चेहरे का जो हाव भाव है वो बहुत ही संतुष्ट है, अंदर से वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट था, और वो अपनी फसलों की तरफ ऐसे देख रहा था, खेत की तरफ, मानो कि उसका हाव भाव थैंक यू बोल रहा हो। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो कि बारिश में बहुत अच्छे से कवर हो चुके थे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल। बट सडनली अचानक से सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ बदल गया, और बहुत तेज़ हवा चलने लगी, और तेज़ हवा के साथ साथ बहुत ज़ोर की बारिश और ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब वो सिल्वर कॉइन्स बोल रहा है ओलों को, क्योंकि वो देखने में वाइट वाइट, और उससे उसको रिलेट करके और सिल्वर कॉइन्स बोल रहा है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। छोटे बच्चे जैसे कि होते हैं, बचपन में हम लोगों ने भी किया है, ये ओले गिरते हैं तो उसको कलेक्ट करने के लिए बाहर दौड़ते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब लेंचो बोलता है कि ये अब बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली। मैं आशा करता हूँ कि ये बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट ये जल्दी से बंद नहीं हुआ, ये चलता ही रहा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। 1 घंटे तक हाउस के ऊपर, घर के ऊपर बारिश होती रही। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी, फसल की पूरी फील्ड, उसकी खेत, हिल साइड, गार्डन, सब कुछ भर गया। द फील्ड वॉज वाइट। पूरी खेत सफ़ेद दिख रही थी, जैसे कि एक सफ़ेद चादर बिछी हो, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि नमक से, सॉल्ट से पूरा कवर किया गया हो। पूरा खेत वाइट वाइट दिख रहा था। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। पेड़ पे एक भी पत्ते नहीं बचे थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। फसल, उसकी जो मक्के की फसल थी, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट्स पे एक भी फ्लावर्स नहीं बचे थे। ओलों की मार की वजह से सारी चीज़ें झड़ चुकी थी। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो का दिल बहुत ही उदास था ये सब कुछ देखने के बाद। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. स्टॉर्म के रुकने के बाद वो अपने खेतों के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से बोला, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड। लोकस्ट यहाँ टिड्डियों के झुंड को बोला जाता है। टिड्डियाँ आपने देखा होगा झुंड में चलती हैं और किसी भी खेत में फसल पे अटैक करती हैं, और फिर उसको उस फसल का पूरा सफाया करने के बाद दूसरी जगह पे चली जाती हैं, जो कि सैकड़ों हज़ारों की झुंड में चलती हैं। तो उसने बोला कि अगर एक टिड्डियों का झुंड भी अगर आया होता, अटैक किया होता यहाँ, तो हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो कुछ ना कुछ तो छोड़ता ही। लेकिन द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस तूफान ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। वो रात बहुत ही दुख भरी थी।
ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारे इतने मेहनत का कोई भी फल नहीं मिला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई हमारी हेल्प करने के लिए नहीं है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब भूखे रहने वाले हैं। ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, ये क्वेश्चंस हम अलग से दूसरे सेपरेट वीडियो में देखेंगे, उसमें ओनली क्वेश्चंस आंसर्स होंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. पर उस वैली में, उस घाटी में अकेला घर जिसमें लेंचो की फैमिली रहती थी, लेंचो और उसकी फैमिली के दिल में अभी भी एक उम्मीद, एक आशा की किरण थी, और वो थी गॉड। गॉड से हेल्प मिलना उनके मन में था कि कोई नहीं है तो क्या हुआ, गॉड हमारी हेल्प करेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, दिख रहा है कि हमारा पूरा लॉस हो चुका है, फिर भी याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, जैसे कि उन्होंने कहावतों में सुना था, अपने पूर्वजों से सुना था कि भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो सिर्फ इस एक होप के बारे में ही सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, सिर्फ इसी बारे में वो सोचता रहा कि भगवान से अब हमारी एक उम्मीद है, वो ज़रूर हमारी हेल्प करेंगे। हुज आइज़ एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया था कि भगवान के पास एक ऐसी आँख है जो सब कुछ देख सकते हैं। सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज़ डीप इन वन कॉन्साइंस, किसी के अंदर, किसी के अंतरात्मा में, किसी के मन में क्या है वो तक देख सकते हैं, भगवान से कुछ भी नहीं छुपा है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, यहाँ लेंचो को एन ऑक्स ऑफ अ मैन इसलिए बोला गया है क्योंकि वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता था और खेतों में जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो लिखना पढ़ना जानता था, उसको इतनी जानकारी थी कि कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, नेक्स्ट संडे जब आया, उसके बाद जब वो अपने काम से फ्री हुआ, उसके बाद ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना स्टार्ट किया, एक चिट्ठी लिखनी स्टार्ट की, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जो वो खुद उस चिट्ठी को लेके गया शहर में और वहाँ उसको मेल करके आया, पोस्ट बॉक्स में डाल के आया, लेटर बॉक्स में डाल के आया। इट वॉज़ नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, यहाँ पता चलता है कि इस चैप्टर का नाम अ लेटर टू गॉड क्यों है। लेंचो ने एक चिट्ठी लिखी है गॉड के पास। गॉड ही रॉट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहने वाला है। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, मुझे 100 pesos की ज़रूरत है। पेसोज यहाँ अमेरिकन करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में रुपीज़ होता है, तो 100 pesos की डिमांड करता है वो गॉड से, और लिखता है कि मुझे 100 pesos इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे अपने खेतों में फिर से फसल की बुआई करनी है, और वो फसल जब तक तैयार होके नहीं आ जाते तब तक के लिए मुझे अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए मुझे 100 pesos की ज़रूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, इसके आगे वो डैश डैश स्टॉप कर देता है क्योंकि उसका मानना है कि भगवान सब जानते हैं, भगवान सब देखते हैं, भगवान को सब पता है। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलप, एनवेलप के ऊपर वो टू गॉड लिखता है, टू लिखते हैं ना जिसके पास लेटर सेंड करते हैं, जिसके लिए लेटर लिखते हैं, तो एनवेलप के ऊपर वो टू गॉड लिखता है। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, वो टाउन जाता है लेटर लेके, फिर भी वो अंदर ही अंदर डिस्टर्ब्ड है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, पोस्ट ऑफिस जाता है, एक स्टैम्प लगाता है ऑन द लेटर के ऊपर, एक स्टैम्प लगाता है, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको
लेटर बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, एक काम करने वाला कर्मचारी पोस्ट ऑफिस का, हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि एक पोस्टमैन भी है और पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करता है काम में, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है, लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, हंसते हुए ज़ोर ज़ोर से जाता है और अपने बॉस को दिखाता है कि ये भगवान के लिए लेटर है। उसने अपनी नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने अपने पूरे करियर में भगवान का एड्रेस कभी नहीं जाना, कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना, उसे नहीं पता कि भगवान का एड्रेस कहाँ है, इसलिए उसको ज़ोर ज़ोर से हंसी आ रही है। सडनली कोई भी सुनेगा तो उसको हंसी आएगी, पर हम लोग ये चैप्टर यहाँ तक पढ़ चुके हैं तो हम कनेक्ट हो चुके हैं इस चीज़ से, लंचों से। द पोस्ट मास्टर अ फैट अमीएबल, पोस्ट मास्टर जो है एक मोटा आदमी, अमीएबल मीन्स फ्रेंडली नेचर का, हंसमुख नेचर का, मिलनसार। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी बहुत ज़ोर से हंसना स्टार्ट कर देता है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, बट जल्दी ही वो सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पे लेटर को टैप करते हुए रखते हुए कमेंटेड, बोलता है, व्हाट फेथ, कैसा विश्वास है ये भगवान के ऊपर। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, इस चिट्ठी को लिखने वाले आदमी के अंदर भगवान के लिए जितना विश्वास है, काश मेरे अंदर भी इतना फेथ होता भगवान के लिए। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है, वो सोचता है कि क्यों ना इस आदमी का जो विश्वास है भगवान के लिए उसको बनाए रखा जाए, और उसको बनाए रखने के लिए आंसर द लेटर, लेटर का आंसर देते हैं, यानी मैं इधर से चिट्ठी लिख देता हूँ भगवान की तरफ से उस आदमी के लिए जिसने भगवान को चिट्ठी लिखी है। इससे क्या होगा कि उस आदमी का जो ट्रस्ट है भगवान के ऊपर वो टूटेगा नहीं, बना रहेगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, बट जब वो उस लेटर को ओपन करता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, तब उसको एहसास होता है कि इस लेटर का आंसर देने के लिए सिर्फ एक अच्छी चाहत और एक पेन पेपर की ज़रूरत ही नहीं, बल्कि उससे ज़्यादा कुछ की ज़रूरत है, जो कि मेन है मनी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, पर वो अपने इरादों पे, जो कि उसने सोचा है, उस पर अडिग रहा। ये पढ़ने के बाद उसने अपने इरादे बदले नहीं। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने पोस्ट ऑफिस के अदर एम्प्लॉयज़ से हेल्प मांगी, कंट्रीब्यूट करने के लिए कही, और उसने खुद अपनी सैलरी का एक हिस्सा उसमें दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी इसमें हेल्प किया और खुशी खुशी हेल्प किया, क्योंकि चैरिटी कर रहे थे। चैरिटी के लिए यानी एक फाइनेंशियली किसी गरीब का हेल्प किया जाता है, उसके लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पेसोज़, पर ये पॉसिबल नहीं हो पाया था 100 पेसोज़ कलेक्ट करना, क्योंकि ये एक ज़्यादा अमाउंट था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो वो जो उसने पैसे इकट्ठे किए वो 50% से थोड़े ज़्यादा अमाउंट में थे, मीन्स 100 उसने डिमांड किए थे और 50% से ज़्यादा उसने कलेक्ट किया था। तो इसने यही अमाउंट जो उसने कलेक्ट किया था वो इसने भेजना ज़रूरी समझा। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लैंचो, उसने मनी को एनवेलप में डाला, लैंचो के एड्रेस पे एक with it a letter containing only a single word as a signature God, एक सिर्फ सिंगल वर्ड लिखा गॉड, ताकि लैंचो को लगे कि भगवान ने भेजा है ये और भगवान की तरफ से उसको चिट्ठी आई है।
The following Sunday, Lancho came a bit earlier. नेक्स्ट संडे यानी लास्ट संडे को लैंचो ने पोस्ट किया था एंड उसके बाद जो संडे आया लैंचो जल्दी ही मॉर्निंग में पहुंच गया वहाँ और पूछने के देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है या नहीं, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहा था कि भगवान उसके लेटर का जवाब देंगे, उसके लिए पैसे भेजेंगे. It was the postman himself who handed the letter to him. पोस्टमैन ने खुद अपने हाथों से हैंड ओवर किया उसको लैंचो को लेटर. वाइल द पोस्टमास्टर एंड उसी टाइम पोस्टमास्टर जो था एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस. पोस्टमास्टर जो था जिसने ये अच्छे काम किए थे उसके अंदर इतनी संतुष्टि थी, इतना सेटिस्फाइड था वो कि वो अपने ऑफिस से ही बैठे हुए देख रहा था. लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. जैसा कि ये लोग देख रहे थे कि लैंचो जब एनवेलप खोलेगा मनी देखेगा तो एकदम से सरप्राइज होगा, पर लैंचो ऐसा कुछ भी नहीं किया. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका विश्वास था क्योंकि पहले से ही उसके मन में था कि भगवान के पास उसने चिट्ठी लिखी है, भगवान उसके लिए मनी सेंड करेंगे, तो उसके लिए इसमें कुछ भी सरप्राइज़ के लिए नहीं था. उसने सोचा कि भगवान ने ही मनी भेजी है मेरे लिए. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन जब उसने मनी को काउंट किया तो वो गुस्सा हो गया. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड he have denied Lencho what he had requested. क्योंकि लेंचो का मानना था कि भगवान गलती कर ही नहीं सकते और ना ही वो डिनाई कर सकते हैं, ना ही वो मना कर सकते हैं जो कि लेंचो ने उनसे मांगा है. लेंचो ने उनसे भगवान से 100 पेसोज मांगे हैं तो भगवान देने से मना भी नहीं कर सकते एंड मनी काउंट करने में भगवान से गलती हो ही नहीं सकती. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. विंडो पे गया एंड उसने पेन पेपर मांगा ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल. पब्लिक राइटिंग टेबल पे उसने ही स्टार्टेड टू राइट, लेटर लिखना स्टार्ट किया. विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी भौवें, उसकी आईब्रो सुकड़ी हुई थी, गुस्से में चढ़ी हुई थी. कॉज्ड बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़. When he finished, जब उसने लिखना समाप्त किया, he went to the window to buy a stamp. विंडो पे गया, एक स्टैम्प खरीदा which he licked and then, जो कि उसने उसको लीक किया यानी थोड़ा सा अपनी थूक से भिगाया, and affixed to in the envelope with the blow of his fist. and एक मुक्का मार के उसको एनवलप के ऊपर स्टैम्प को चिपका दिया. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. और उसने मेल बॉक्स में डाला. पोस्टमास्टर बैठे हुए ये सब कुछ देख रहा था एंड वो खुद उठ के गया इस लेटर को ओपन करने के लिए, क्योंकि उसके मन में चल रहा होगा कि आखिर इस आदमी ने अब लिखा क्या है. वो खुद उठ के गया और उसको खोला. इट सेड गॉड, लेटर में लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने जो आपसे पैसे मांगे थे, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, सिर्फ मेरे पास 70 पेसोज पहुँचे हैं. सेंड मी द रेस्ट, बाकी के भेजो. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इन पैसों की बहुत ज़रूरत है एंड जैसा कि आपको पता है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बट इन पोस्ट के थ्रू मुझे ये पैसे मत भेजना. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. लेंचो लिखता है कि बाकी के पैसे भेजो बट इस पोस्ट के थ्रू मुझे मत भेजना, क्योंकि उसका मानना था कि ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ही कुछ पैसे रख लिए होंगे या चुरा लिए होंगे, एनवेलप से निकाल लिए होंगे
इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो भगवान के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट था उसको कि वो ये सोच ही नहीं सकता था कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ उसको पैसे दिए होंगे, भगवान ने नहीं दिए होंगे। उसको लग रहा था कि भगवान ने पैसे भेजे हैं, इन लोगों ने निकाल लिए हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। इसलिए इस चैप्टर का नाम था अ लेटर टू गॉड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।